आपको याद है? कितना नपा, अभी अभी इंजेक्शन लगा, सुकून आ जाएगा। वो टांग में दर्द भी होता है और जख्म, पुराना जख्म जो है ना, उससे पीप भी आती है। अल्लाह खैर करे जी, आप सब लोगों ने हमारे लिए गला खुश चलाना हमारे अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक है। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, देश प्रदेश जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यारे इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोगों ने रहना है हमारे साथ साथ। अभी जी सुबह का जो है ना हमारा नाश्ता वगैरह वो हो चुका था, नाश्ता बन गया और बच्चों को भी तैयार कर लिया, उनको स्कूल भी भेज दिया है, चले गए। और कल की जो है ना हवा इतना चल रही है बहुत ज़्यादा, ये गेट जो है ना ये भी नहीं रुकता, इतना ठंडी ठंडी हवा है ना बहुत ज़्यादा। तो कल की मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे हो गया था बुखार, इसको भी बंद कर दिया। तो इस ठंड की वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे बुखार हो गया था। और कल सारा दिन मैं जो है ना पड़ी रही हूँ बिस्तर में। और रात को जो है ना फिर दवाई वगैरह मुखलिस साहब गए थे, ले आए थे, दवाई खाई है। और रात पूरी जो है ना मुझे सुकून रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ तबीयत बेहतर है, ठंड तो महसूस हो रही है लेकिन कुछ कल की निस्बत आज जो है मेरी तबीयत कुछ ठीक थी। तो मेरे आए थे मेहमान, खाला की बेटी है वो आई थी इधर, तो उसकी बहू है, उसके बेटे हैं, तो उनको मैंने दी थी दावत। वो कैमरे के सामने तो नहीं आते हैं लेकिन वो उनको मैंने बोला कि मेरे घर आओ, दावत खाओ, मुझे भी खिदमत का मौका दो, ऐसे ना जाओ घर। तो जो मेरी बड़ी बड़ी खाला है तो उसकी जो बड़ी बड़ी बेटी है वो आई हुई थी, तो उसने बोला कि आपकी तबीयत ठीक है नहीं, ऐसे आप तकलीफ़ आपको दें तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हौसले वाली हूँ, हिम्मत वाली हूँ। जो भी मुश्किल होती है, जो परेशानी होती है, जो भी मामलात होते हैं तो मैं डट के मुकाबला करती हूँ। बीमारियों का, आजमाइशों का, इतनी मेरे पास हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके खाने बनाने खिलाने में नहीं थकती, बच्चियाँ भी मेरे साथ हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, खाना वाना बन जाता है, टेंशन ना लो। तो रात को मैंने उसको बोला था कि सुबह मैं क्या बनाऊं, तो उसने बोला मैं अपनी बहू से और बेटू से पता करती हूँ, जो खाएंगे तो वो बना लेना। फिर सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, अभी 10 बज चुके हैं, अभी आई है, उसने बोला जो आपका दिल करे वो बना लो। मैंने कहा ये ले, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी बेचारा मरा हुआ। तो यही बात करनी थी, तो आप अगर कल ही बोल देते कि आप जो दिल करे वो बना लो, फिर इतने इंतज़ार किया है। चलो कोई नहीं, चलो खैर। तो अभी वो कह के चली गया उधर आप ही सिराज के घर, कहती है उधर से मैं हो लूँ, आप नाश्ता बना लो तो फिर हम आएंगे नाश्ता खाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गया जी, हम अपना कारोबार करते हैं शुरू। फिर मैंने मौज़म अली को पैसे दिए, मैंने कहा जाओ चिकन ले आओ, मसाले वगैरह ले आओ, तो उनके लिए बनाते हैं दावत। अभी चलते हैं किचन की तरफ, बाजू मेरा थक गया था, कांप रही थी मैं। और मौज़म अली सामान वगैरह ले आए थे। हाँ जी, क्या क्या लिया था? चिकन लिया था और मसाले लिए सब, दही भी लिया था। गुड। और इधर जो है ना मारिया मसाले वगैरह काट रही है, प्याज काट हो चुके हैं। हाँ। वो कढ़ाई निकालो तो चूल्हा जलाओ, पहले वो इधर प्याज वो ब्राउन होंगे ना। आज बनाते हैं चरसी कढ़ाई। दही और लड़की हुई है। हाँ दही वो खड़ी है, तो ये टाइम लगेगा इसको ना भुनाई कर। पहले कढ़ाई निकालो, इसको प्याज की भुनाई करते हैं, बाकी मिसाले साथ साथ में ये कटाई होते रहेंगे। और माशाल्लाह जी ये हमारे टमाटो, कैमरा मेरा क्यों नहीं फोकस कर रहा, क्या मसला है? बंद करके फिर इसको ऑन करती हूँ। अब सही हो गया, फोकस नहीं कर रहा था। टमाटर
پیاز، ہری مرچ، ہرا لہسن، دھنیا، اور چکن کو نا اس کو نمک لگا کے رکھو. نمک لگا کے تھوڑی دیر رکھ لو، جب تک یہ ہو جائے گا نا تو وہ بھی اچھی طرح سے نمک لگا کے رکھے نا تو اس کا جو ہے نا خون وغیرہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ اچھے سے صاف ہو جاتا ہے. اور معظم علی آپ جاؤ، پھر میرا کیمرہ نہیں فوکس کر رہا. اب نظر ادھر خالہ کے گھر جاؤ، ادھر سے جوسر مشین تو لے آؤ. ہاں اب ہماری دو مشینیں پڑی ہیں اور کسی کام کی نہیں ہے. جب شہر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، لے کر نہیں جاتے. جب کام آتی ہے پھر یاد آتا ہے ہمیں. چلیں جی، ابھی ادھر کڑھائی بھی آ چکی ہے تو ساتھ ساتھ اس کا کام بھی کرتے ہیں شروع. اور ادھر مسالے وغیرہ کٹائی ہوں گے. میں ادھر جو ہے نا اس کو بناتی ہوں. آپ وہ چکن کو نکالو، اس کو لگاؤ نمک اور اس کو رکھ دو. اس طرح سے میں بیٹھتی ہوں، میرے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ادھر نیچے یہ چٹائی بچھی ہوئی ہے نا تو اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گی. ماچس کہاں ہے؟ گھی دو، ماچس دو. گھی ڈالنا. چلو یہ ابھی ہے چولہا جلا لو اور کڑھائی کے اندر گھی ڈالو. ادھر سے ڈالو، بالٹی ادھر پڑی ہے. ہاں بالٹی گھی والی ادھر پڑی ہے، میں ادھر سے نکالتی ہوں. ادھر میں نے بالٹی رکھی ہے، ادھر وہ آٹا رکھا ہے کیونکہ ادھر اوپر والے باکس میں رکھا تھا نا تو وہ تو ہے شیٹ ہوتی ہے، گتا ہوتا ہے تو وزن میں نے کہا اتنا نہ ادھر ڈالو. ایک ہی کھانے میں کیونکہ ادھر 10 کلو چینی بھی رکھی تھی، 10 کلو گھی بھی رکھا تھا، باقی سارا سامان ایک ہی کھانے میں تھا. تو میں نے کہا یہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں نے گھی والی بالٹی ادھر رکھ دی. یہ دیکھیں، یہ لیا تھا ہم نے ایک ساتھ جو سودے مہینے کے منگوائے تھے تو میں نے کہا کہ ایک دم نا 10 کلو والی بالٹی منگوا لو تو پتہ بھی چل جائے گا، تجربہ بھی ہو جائے گا کہ کتنا ہم مہینے کا یہ گھی کام لگاتے ہیں. تو اس لیے مخلص صاحب جو ہے نا 10 کلو والی بالٹی لے کر آیا تھا. الحمدللہ پورا مہینے کا راشن اکٹھا لے کر آیا تھا. پہلے ہم ایسے کھلا لیتے تھے نا بہت نقصان ہوتا تھا ہمیں، بہت اتنا خرچہ ہوتا تھا، بہت زیادہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی. تنخواہ بھی ختم ہو جاتی تھی لیکن راشن پورا نہیں ہوتا تھا، پھر ہم نے ادھارا لینا پڑتا تھا. ابھی ایک ساتھ لے آئے ہیں. چلو یہ تو پتہ ہوگا کہ پیسے ہوں سبزی کے نہ ہوں، گھر میں دال پڑی ہوگی، گھی پڑا ہوگا، چینی پڑی ہوگی، سارا سودا سامان ہوگا، بنا بنا کے بچوں کو کھلاتے رہیں گے. اب عید میں یہ گھی ڈال لوں. لے آؤ ادھر رکھو، اس جگہ پہ رکھو میرے نزدیک، اور لیڈ بھی لے آؤ. پیاز جو ہے نا ہمارے براؤن ہو گئے ہیں تو میں نے چولہے کو کر دیا بند. میں نے کہا یہ جل نہ جائے تو یہ جو ہے نا ادھر جگ میں ڈال رہی ہوں. بس اتنا کافی ہے. یہ جو بچ گیا نا تھوڑے تھوڑے اس کے اندر میں ڈالوں گی چکن، کیونکہ یہ سمیل جو ہوتی ہے نا ختم ہو جاتی ہے. اس کو میں کروں گی گرینڈ، جب ٹائم آئے گا ابھی اس کو رکھ دینا. ابھی ڈالتی ہوئی چکن جا رہا ہے جی. نمک لگا کے رکھا تھا، دیکھ کتنے صاف ہو گئے بالکل. اس کا جو ہے نا پانی وغیرہ ختم ہو گیا. آسانی سے اس کا بلڈ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اچھے سے دھلائی ہو جاتا ہے. اس کے اندر سرکہ لگاؤ یا نمک لگاؤ برابر ہے، دھونے میں آسانی ہو جاتی ہے، پھر اس کی دھلائی اچھے سے ہو جاتی ہے.
یعنی کہ صاف. ہاں ہاں صاف صاف ہو جاتا ہمارے ہے. بھی تندوری وغیرہ نہیں ہے تھوڑی کدھر ہے مجھے تو نا کہ ہاتھ وغیرہ جو ہے نا ہاں چلا جی چکن جو ہے ڈال دیا. ہاں ابھی باری آتی ہے چکن کی. یہ فرائی ہو جائے گا تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ میں آج چکن کیسے بنا رہی ہوں. ہاں جی ماشاءاللہ جو چکن جو ہے نا ہمارا یہ ہو رہا ہے فرائی. ابھی میں نے سوچا ہے کہ ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی کرتی رہوں. یہ لگ گیا نیٹ. اوپر سے آ رہی ہے. یہ بھی لگا دیا جی اوپر. اب اس کا کمال چیک کرو. بٹن نہیں ڈالا. ڈالا ہوا ہے. اتنا دبا ہوا تھا. ہاں اتنا دباؤ آتا ہے. تھوڑے اوپر کے برتن زیادہ خراب ہو گیا ماموں نے بولا نیو کروائیں گے تو وہ لگتا ہے کافی تو چیز زیادہ بنانی ہو پھر میں بھی درد ہو جاتا ہے. ہاں یہی تو پہلے میں نے کہی تھی میں آسانی سے جلتا تھا اب اتنا زیادہ کیوں ہو. ہاں پیاز جو براؤن کیے تھے وہ اور دہی کو میں کر رہی ہوں. چلو جی ہو گیا. پیار نظر نہیں آ رہا ہے. یہ گرینڈ ہو گیا. اب اس کا کام ختم ہو گیا. یہ لیڈ ادھر سے سوکھی نکال لو. ہاں جی چارجنگ وغیرہ لگانا ہے تو ساتھ میں جاؤ. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اب اس کا چکن کا پانی وغیرہ جو ہے نا وہ خشک ہو گیا ہے تو ساتھ میں جو ہے نا ہماری آٹا بھی گوندھ رہی ہے. ہاں جی صبح ناشتہ جو بنایا تھا اپنے لیے اور بچوں کے لیے وہ رکھا ہے تو میں نے کہا مہمانوں کے لیے تازہ آٹا گوندھ لو پھر تازہ روٹی بنائیں گے. تو آ جائیں گے چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف. اگلا جو لال مرچ یہ کڑوی ہے. اچھی طرح سے بنائی کرو تو صحیح رہتا ہے. نمک ہمارا گرم مسالہ رکھا ہوا ہے. اس کو ٹوٹا پیسا نہیں ہے. ہاں ڈال دیا ایسے خوشبو اچھی آتی ہے. کالی مرچ زیرا لونگ سارا کچھ. یہ کیا ہے؟ اور یہ جو ہے نا یہ ہے مرچی. یہ کیا؟ بھی 2-3 ایسے ڈال دیں گے. یہ اچھی ہوتی یہ لگاتے تو اس کا وہ ہے کوئلے کا جب کڑھائی بناتے ہیں نا ہاں اسی ٹائم یہ کام آتی ڈالتے. لیکن آج میں جو ہے یہ بھی میری کڑھائی ہے جب سے کڑھائی بن گئی تو اس میں یہ بھی ڈال. اور اس کو کرتے ہیں مرچ.
मतलब ऐड किया ऊपर चिकन में। ये मिक्स हो जाएंगे सारा कुछ। चलो जी, अगला स्टेप है, अगला स्टेप। अगला स्टेप है हमारा हल्दी का। अभी खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है। हाँ जी। इसको थोड़ी देर भुनाई करेंगी ना, हाँ। अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हाँ। अगला जो काम है इसका वो है इसका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमें नमक देना माशाल्लाह जी, जो मसाला वगैरह डाले थे, लाल मिर्च बाकी जो मसाले जो भी डाले उसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब बारी थी अगले स्टेप की, टमाटर और हरी मिर्च और भी लंबी लंबी। और ये है सब्ज लहसुन। हाँ, ये भी डाल दिया, सबा सबा। ये है जी लहसुन अदरक। अदरक लहसुन और डाल दिया अदरक। हाँ, मैं सब जो है ना ले आया था ज़्यादा, उससे ज़्यादा डाल दिया था। वो अच्छा है। हाँ। ये लहसुन बाकी जो है ना इसकी ग्रेवी जो है ना वो डाल दिया। उसके बाद धनिया के पत्ते जो है ना मैंने निकाल लिए हैं, ये रखे हैं। हाँ। ये ऊपर जाने के और ये उसकी डंडियाँ होती है ना, वो अभी इसमें डाल देते हैं, ये भुनाई हो जाए। ये भी डाल दें। चलो ये टमाटर बिल्कुल जब तक नहीं गल जाता इसमें गुण की ग्रेवी नहीं आती, इस पास्ता का हम इसको भुनाए, इसकी भुनाई करते हैं। माशाल्लाह अभी जो है ना जैसे टमाटर की कैसे ग्रेवी बन चुकी है, बिल्कुल टमाटर जो है ना गल के मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से। अभी जो मैंने ये पेस्ट बनाया था ना, हाँ ये बना हुआ है, ये वाला डाल ये जेना डाल रहे हैं। मेहमान खाए तो फिर बताए कैसा लगा। पहली दफ़ा है ना मेहमानों के लिए, तो खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह। मेहमान से पूछेंगे कि कैसे लगी हमारी चरखी कढ़ाई। हाँ जी। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, ये जब बिल्कुल पक जाएगी तो फिर देखूंगी कि ग्रेवी कितना बनानी है, क्योंकि ऐसी खुश्क वो खाते नहीं, तो थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी। मज़ा तो आता है ऐसे खाने से, लेकिन फिर उनकी मर्जी है, थोड़ी सी फिर ग्रेवी बनाऊंगी। चरसी कढ़ाई जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है, जैसे होती है चरसी कढ़ाई। ये देखें घी की जो है ना तरी वो लग चुकी है, और अंदर इसके ग्रेवी चेक करें। ये ऐसे खाने का मजा होता है जैसे घी की थरी ऊपर लग जाती है ना, तो इसकी ग्रेवी जो है ना बिल्कुल ये पक जाती है। ये देखें तैयार हो जाती है इस तरह। देखें ये ऐसा समझे कि ये अभी कंप्लीट हो गई है, पक गई है। लेकिन आगे जो मेरे मेहमान हैं उनको चाहती होती है वो शोरबा उनको चाहिए होता है, तो ये ग्रेवी उनको पसंद नहीं आती, फिर ये बनी चुनी प्याज अभी मैं पानी डाल देंगे। जैसे कहते हैं ना सारे काम पे पानी फेर दिया, ये पानी फेर गया। ये फिर बना लूंगी मैं थोड़ा शोरबा, तो ये इसी तरह की लोग बन जाएगी इसकी। क्या बात है। ये अभी बात ये पकेगा जब ना,
پھر ہمارا سالن ہو جائے گا تیار، یار پھر ہوگا مہمانوں کا انتظار، پھر اس کو اتار کے روٹی بنائیں گے ہاں جی تو ساتھ میں مہمانوں کو بلا کے لے آئیں گے. بالکل. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. ہماری کڑھائی جو ہے نا ہو گئی ہے تیار، چولہے کو میں نے بند کر دیا ہے. یہ یہ دیکھو دیکھیں یہ کیا اسے بات ہے. یہ ہوگی اوکے جی. لاسٹ سین جو ہے ہمارا وہ رہ گیا ہے یہ والا. بسم اللہ. چلو سارے سابی ہوگی. آپ دیکھیں میری کڑھائی کڑھائی کی لوگ کیسے آ رہی ہے. ماشاء اللہ جی بہترین. چلو ہمارے یہاں روٹی بناؤ. سالن ہمارا اوکے ہو گیا. ہاں جی پھر جب ایک دو روٹیاں بن جائیں گی بالکل تو مہمانوں کو بلا جانا لیں گے. بلانا. ہاں جی میرے نا کمر میں درد ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی ہے. میں تھوڑی ادھر دھوپ پہ لیٹتی ہوں. صحیح ہو گیا. طبیعت خراب ہے نا میری بخار کی وجہ سے نا، ہوں. تو اس لیے ابھی ہمارا ناشتہ واشتہ ہوا نہیں ہے. پھر ناشتہ کریں گے مہمانوں کو بھی کھلائیں گے، خود کھائیں گے تو دوائی کھائیں گے بعد میں. پھر بعد میں جانا دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے. مہمانوں کو بلائے ہو؟ ہاں جی بلائے. مہمانوں کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں کمرے میں. ہاں جی. سالن ڈالنے والا لوہے والا. ہاں وہ تو دو پیج ہے نا ڈالیں. اس کے ادھر ہے. کھانا والا ہو گیا. ساتھ ساتھ روٹی بن رہی ہے. روٹی بن رہی ہے. کچھ گرم روٹی میں نے ادھر ہاتھ باڑ میں ڈال دی ہے. باقی کچھ بنا رہی ہے. چلو جی. دسترخوان اندر ہے. مگر میری بہو کھاؤ. وہ اس کے اوپر پانی تھا تو میں نے اوپر کھانے کے لیے. جب بن جائے ساتھ میں چائے بھی. چلو جی لے جاتے ہیں اندر. اوپرلی سائڈ میں رکھ دے. پھر دسترخوان بچھا کے ہوگا. یہ صحیح ہے. یہ چلو جی اس کو جو ہے نا رکھ دیتے ہیں. یہ منشی والے لے جاتے ہیں.
फिर जब वो समझदार बंदे को पता होना चाहिए, बिल्कुल। है तो मेरी भांजी है हाँ। बड़ी गंदी, उसको इतनी पता नहीं है कि जब दस्तरखान इकट्ठा करते हैं लिपेटते हैं तो उसको अच्छी तरह से कपड़ा लगा के साफ करके पानी वगैरह से इसका साफ करके सालन गिरता है तो सब कुछ साफ करके फिर इसको इकट्ठा करते हैं। वो ऐसे बात जैसे होता है ऐसे उठा के रख देते हैं। कभी इस चीज पे आए हो तो इनको पता हो, उधर से सीधा करा। चलो लहसुन काम बेच चुका। और खाला ने क्या बोला था? सुबह हम आ रहे हैं, बुला के आते हैं। चलो अभी इधर रख देते हैं हाँ दस्तरखान। अच्छा अभी नहीं बिछा, वो आ जाएंगे ना हाँ फिर बाद में बिछा देना। सही हो गया। अभी इधर रख देते हैं। सारा कुछ मैंने हार्ड बाट में डाल दिया है, गर्म होगा ठंडा नहीं होगा, इसलिए मैंने गर्म हार्ड बाट में डाला है। ये इसमें सालन रोटी गर्म रह जाए। और साथ में पानी भी रख दिया है। और उधर से बल्ब जला लो। हाँ जी, बल्ला भी जला लेते हैं, सोच लीजिए ना। ये जी ओके हो गया। इंशाल्लाह आएंगे तो फिर उनसे मिलेंगे, वो कैमरे में तो नहीं हाँ। आते हैं, तो बाकी उनका जो इंतज़ाम किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। माशाल्लाह जी, मेहमान जो है ना हमारे पहुंच चुके हैं। भांजा कैसे हो? तबीयत से ठीक है? कल के आप गुम थे, ढूंढ ढूंढ के आपकी मम्मा थक गई थी। कहती है अलीमू ने कोई फरमाइश की थी, पता नहीं दावत में क्या बनाना है, मैं भूल गई हूँ। उसको ढूंढो। मौजम अली भाग भाग के पागल हो रहा था कि अलीमू मिल नहीं रहा, पता नहीं कौन सी दावत, आपका कौन सा ख्वाब था जो अधूरा रह गया। बस यही काफ़ी है। यही काफ़ी है। माशाल्लाह जी, चलो बिस्मिल्लाह खाना खाओ। तो ये जो है ना मेरी सिस्टर का बेटा है छोटा, ये साथ में आया था, और उसकी बहू भी है और बड़ा बेटा भी है। वो उसको मैंने दस्तरखान लगा दिया, खाना वगैरह वो खा रहे हैं। तो जैसे कि आपको बताया है वो कैमरे में नहीं आता, बाकी मेरा भांजा है वो आता है। तो आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह, दस्तरखान सजा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक, अल्लाह तबीयत सेहत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह पहुंच गए हो खैर खुशी से? अल्लाह का शुक्र। कोई टेंशन, कोई परेशानी, तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। अच्छा है। ज़बरदस्त। ये आपकी खाला के हाथ लगे हुए है, दुआ करो कि खाने के काबिल हो गया। क्योंकि तबीयत ख़राब थी, मैंने जल्दी से सुबह सुबह बनाया, कुछ चीज़ें मिली हैं कुछ नहीं मिली है। मैंने कहा जो भी है भांजे हैं आप ही है, वो गिला नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, वैसे भी बहुत अच्छा बना हुआ माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करें, खाएं। सब लोग खाना छोड़ के एक साइड पे हो गए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने भांजू से भी मुलाकात करवा लूँ। मेरे देखने वाले बहन भाई ना ये ना बोले कि समीना मेहमान मेहमान करती रहे, मेहमान तो आए नहीं है। तो ये हर किसी की एक अपनी मर्ज़ी होती है। हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, वो नहीं आते तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इस सोशल मीडिया पे कोई बंदा आए या ना आए, ये बात हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे रिश्तेदार भी ना आए, ये कभी नहीं हो सकता। चाहे कैमरे वाले हों चाहे कैमरे के बगैर हो, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो बहुत बड़ी हमारी फैमिली है। आज हमारे ऐसे रिश्ते हैं ना, काफ़ी बार हमने बताया कि खिचड़ी बनी हुई है। हमारे रिश्तेदार इतनी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। और अपना सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत का पूछने आया है, हमें पता चला है कि बीमार हो। तबीयत जैसे देखिए अभी बिस्तर में पड़ी हूँ। बिस्तर में पड़ने के दिन नहीं है, सर्दियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, आप बिस्तरों से बाहर निकले। और यही तो मैं परेशान हूँ ना कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई फिर भी सर्दी नहीं उठने देती। तो दवाई शवाई ली है, आप कैसी तबीयत है? हाँ कुछ बेहतर है, दवाई ली है, खा रहे हैं, गोलियाँ वगैरह ले हैं, इंजेक्शन लगाया नहीं है। जब गोलियाँ खाती हूँ फिर सुकून आ जाता है। चलो इंजेक्शन वगैरह आप मंगवा लो ना। आज मैं कह रही थी कल की जो है ना ये खा रही हूँ गोलियाँ तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा, ना ठंड ख़त्म होती है ना चलने फिरने का मुझे होती है हौसला। आज मैंने कहा कि इंजेक्शन मंगवा लेते हैं। और मुंह ऐसे है ना जहर की तरह कड़वा, बुखार की तो वजह से मैदे के अंदर जैसे बुखार नहीं रुक जाता है, ऐसे तबीयत बन। वैसे चाचू चाय शाय कुछ? वो रोटी तो खा लिया होगी, चाय हाँ रोटी तो वहीं से खा कर आए हैं, चाय पर चाय हम घर जाके पियेंगे, घर मेहमान हैं।
वो मिसबा बेटी वाले भी है और भी अल्ताफ भी कह रहा था और भी मेहमान आए। तो शादी पे आए हुए हैं ना मेहमान, तो वो भी सब रिश्तेदारों में मतलब मिलने जुलने के लिए घूम फिर रहे हैं। न्यू घर है ना, फिर आज अभी जो शादी पर आए हैं तो वो न्यू थे सारे मेहमान, तो वो सारे घर घूम रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। कुछ कल आए थे हो गए, फिर आज भी सुना है अभी अल्ताफ, हम पहले आ गए थे, अल्ताफ भाई वाले पीछे आए हैं, तो वो कह रहे थे कि मेहमान घर पहुंच गए, तो फिर हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम जाएं। चलो हमने कहा इधर तक आए हुए हैं, चलो तबीयत का पूछ लेते हैं भाभी जान की, फिर जो है जल्दी जल्दी में चलते अल्लाह हैं। पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो परेशान नहीं होना, बीमारियों से मुकाबला करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो तो मेरी हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत कर रही हूँ, बीमारियों से लड़ रही हूँ। अल्लाह पाक शिफा देने वाले, दुख भी वही देता है और सुख भी वही देता है। वो कहते हैं ना बीमारी आते में पता नहीं चलता, जाते में कुछ दिन लग जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक सेहत दे आपको। आमीन। अभी हमें बस थोड़ा काम है, इधर जाना है महिउद्दीन के घर, उसका भी जब से बेबी हुआ था हम उन्हें गिफ्ट वगैरह नहीं दिया, तो फिर आज हम जो है ना ले आए थे गिफ्ट, उनको भी दिया है, मुंशी की बेटी को भी, और ये जो है ना अभी उधर भी देते हैं। तो दे के हम अम्मी वाले सारे आए थे। सारे आए हैं, सब आए हुए हैं। अभी उधर ही आएंगे। वो खाला बोल रही थी कि जल्दी जल्दी वो ना मेहमानों के लिए खाना ले रही थी, तो सबको बोल रही थी बच्चों को कि कहीं जाना नहीं है, तो हम जना अभी घर चलेंगे, मेहमान आए हुए हैं ना। हाँ जी तो बिल्कुल। घर वाले हम इधर सारे आए हुए हैं, मेहमान घर पे बैठे हैं। तो जल्दी जल्दी बस ने कहा कि होते रहते हैं, तो पहले देखे वो किया वो सुमेरा माजिद वाले बेटे का फेस्टिवल, हम नहीं आ सके, तो वो नाराज थे उस दिन के। हमने कहा फिर आज भी नहीं जाएंगे तो फिर कहेंगे शायद हमारे से आना जाना खत्म किया उन्होंने। एक दूसरे के बड़े रहे भी नहीं सकते, और घर के बहुत सारे मामला, हाँ जी बिल्कुल। मेहमान काम में इतना बिजी हो जाता है, आना भी पड़ता है, मजबूरी है। हाँ जी बिल्कुल।